अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। वीवर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रेपरेशन बाय डायाफ्राम सेल। तो कमर्शियली इसे हम डायाफ्राम सेल यूज़ करके मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। वीवर्स, डायाफ्राम सेल को नेल्सन सेल भी कहा जाता है। इसकी हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट कि ये डायाफ्राम सेल जो है इट इज़ आल्सो नोन एज नेल्सन सेल। व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शन के लिए एक सिंपल सी डायग्राम हमने यहाँ पे शो की है नेल्सन सेल की। इसे हम लेबल करते हैं कि इसकी किस तरह से वर्किंग है। ये एक स्टील टैंक है, साथ साथ हम इसकी लेबलिंग दे लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। जिसके अंदर व्यूअर्स यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड है। ये जो यू शेप यहाँ पे ये परफोरेटेड बना हुआ है। अब इस यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड के सेंटर में ग्रेफाइट और कार्बन का रोड है जो कि बिहेव कर रहा है यहाँ पे एज एन एनोड। इसी तरह यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ जो कि कनेक्टेड है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। अब व्यूअर्स, आयरन का जो कैथोड है और कार्बन का एनोड, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक शीट लगाई गई है एस्बेस्टस, जिसे एस्बेस्टस डायाफ्राम कहते हैं और उसी की नाम की वजह से इसे डायाफ्राम सेल भी कहते हैं। तो ये व्यूअर्स एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी डायाफ्राम सेल की। अब हम बाकी की इस डायग्राम की लेबलिंग और जो वर्किंग है सेल की वो स्टडी करते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि किस तरह से डायाफ्राम सेल जो है वो वर्किंग करता है। तो व्यूअर्स, वर्किंग को स्टडी करने के लिए हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो है ब्राइन सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम उसको इसके अंदर एंटर करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एनोड और कैथोड के दरमियान में सोल्यूशन है विच इज़ ब्राइन सोल्यूशन। हम इसे लेबल करेंगे यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को हम कहते हैं व्यूअर्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो व्यूअर्स, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो हम देख लेते हैं किस तरह से ये रिएक्शंस होंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है ये सोडियम क्लोराइड का वाटर में सॉल्यूशन है। तो हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर सकें। जैसे ही करंट पास हुआ सोडियम आयन क्लोराइड आयन। इसी तरह वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इस तरह से H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। अब व्यूअर्स, इनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे नेगेटिव आयंस जो हैं ये एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयन लाइक सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो हम इनको अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। व्यूअर्स, एक और पॉइंट यहाँ पे कि नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हासिल होने वाली प्रोडक्ट में 4 आयन्स अवेलेबल होते हैं: सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। व्यूअर्स, फर्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन से होंगे। जैसे एट एनोड। व्यूअर्स, एनोड पे रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एनोड पे जो आयन मूव करेगा दैट इज़ क्लोराइड आयन और ये क्लोरीन गैस में। फिर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो एनोड से हमें क्या हासिल होगा? क्लोरीन गैस। यहाँ से ये आउटलेट से हमने क्लोरीन गैस को कलेक्ट किया। अब इसी तरह व्यूअर्स हम रिएक्शन स्टडी करेंगे एट कैथोड
और कैथोड पे जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे हमारे पास जो आयन मूव करेगा वो है हाइड्रोजन आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस। व्यूअर्स, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड से हम इस आउटलेट से कलेक्ट करेंगे। अब बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट रह जाती है उनमें है सोडियम आयन, हाइड्रोक्सल आयन, और ये आपस में कंबाइन होके हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, जो कि इन परफोरेशन से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे हम कैच बेसिन में कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी डायग्राम में ये है हमारे पास कैच बेसिन। व्यूअर्स, अगर हम इसी रिएक्शन को ओवरऑल देखें, हम लिखेंगे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन, तो वो कुछ इस तरह से ब्राइन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। व्यूअर्स, वर्किंग में ही हम अब स्टडी करते हैं डायाफ्राम के बारे में और क्यों कर इसे डायाफ्राम सेल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनोड और कैथोड इनको सेपरेट रखने के लिए डायाफ्राम शीट विच इज़ मेड अप ऑफ एस्बेस्टस, हम यहाँ पे इस तरह से इसे लेबल भी कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक शीट है जिसे हम कहते हैं एस्बेस्टस, यानी एस्बेस्टस से ये बनी हुई है एस्बेस्टस डायाफ्राम। व्यूअर्स, क्या हमें इसमें प्रॉब्लम फेस आते हैं वर्किंग के दौरान नेल्सन सेल में अगर डायाफ्राम ना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग वर्किंग इन नेल्सन सेल। व्यूअर्स, फर्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो कि जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है एनोड पे, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सल आयंस एनोड पर ही। ये जब रिएक्शन होगा तो इससे क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट हासिल होगी एज एन इम्प्योरिटी दैट इज़ हाइपोक्लोराइट आयन। इसी को व्यूअर्स हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्लोरीन गैस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में जब रिएक्ट करते हैं तो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड आयन और वाटर, ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलती हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, जो प्रॉब्लम है वो है कि हाइड्रोक्सल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस ये मूव करती हैं एनोड की तरफ, और जब मूव करेंगे नोड की तरफ तो इसके नतीजे में क्या होगा, प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है कि ये जो क्लोरी विच हम लिख सकते हैं इसे विच कंटेमिनेट प्योर क्लोरीन गैस। व्यूअर्स, ये दो प्रॉब्लम थे जो कि हम अगर नेल्सन सेल को देखें उसकी वर्किंग विदाउट डायाफ्राम, और अगर डायाफ्राम यूज़ करेंगे तो ये जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये हमें नेल्सन सेल की वर्किंग के दौरान फेस नहीं होंगी। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय यूजिंग डायाफ्राम मेड अप ऑफ एस्बेस्टस। वर्किंग के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसमें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 16% सोडियम क्लोराइड है।
अभी वर्स इसमें जो लेस सोलबल साल्ट है लाइक सोडियम क्लोराइड, उसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं ऑन इवेपोरेशन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्रिस्टलाइजेज NaCl salt which is less soluble salt on evaporation। और इसकी वजह से जो कंसनट्रेशन हमारे पास हासिल होती है दैट इज़ 50% NaOH एंड ओनली 1% सोडियम क्लोराइड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल IE केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।